मैंने देखा सनम, और जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तो, मेरी सांसों में तो, मेरी आंखों में तो, मेरी सांसों में तो, और जब से तुझे मैंने देखा सनम, मेरी आंखों में तो, मेरी सांसों में तो, मेरी आंखों में तो, मेरी सांसों में तो, और मेरी आंखों में तो। महारानी जी, तो महारानी के चरणों में करता अर्ज, महारानी के चरणों में करता अर्ज गुलाम, कौन जरूरी पड़ गया रानी। महारानी जी, तो कौन सा इस घड़ी पर करो, कौन सा इस घड़ी पर करो काम है, जो कि बुरे वायम है लो के तर। जो भी हो जरूरी हुजूर सब बतलाइए, पहरे पर तैनात हूँ, जल्द हुक्म फरमाइए, और कर कटाने को तैयार। कर कटाने को तैयार, ये संग्राम है, तो बुलाया मुझे महलों के। महारानी जी, अचानक इस संग्राम जी को पहरे पर से 9 महलों में। मंत्री जी, तो आप जानना चाहते हैं किस समय मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? आधी रात को पहरे पर से इस संग्राम सिंह को 9 महलों में। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिसला, इधर आओ। जाओ, महामंत्री संग्राम सिंह हाँ, आज मेरे शयन कक्ष में आए हैं। क्यों नहीं? इनके स्वागत के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम किया जाए। तो आप जानना चाहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ इस समय क्यों बुलाया, तो सुनो मेरी बात ध्यान देकर। और क्यों बुलवाया मैं तुम्हें, बतलाती तरीका। क्यों बुलवाया मैं तुम्हें, बतलाती तरीका। और मंत्री जीवन पर गया एक जरूरी काम। मंत्री
जानना चाहते हैं कि मैं यहाँ किस लिए तुम्हें बुलाया। महाराज जी, ऐसा क्या जरूरी कार्य था जो आधी रात को संग्राम सिंह को अपने सैन का? मंत्री जी, इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अगर जानना ही चाहते हो तो मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं ज्यादा देर न लगाते हुए सीधे अपने पॉइंट पे जाती हूँ। होरिया पूर्णिमा तो का प्यारी और बना लो मुझे, बना लो मुझे और हंस के सीने से राजा लगा लो। हंस के सीने से राजा और लगा लो मुझे। मेरे कहने का मतलब तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि काफी होशियार हो और चालाक हो। तो हौसला अपना खोए हो कर इसके में चोर, और तू जन्नत की अप्सरा मैं धरती का धूल, और पूरे हो के कभी अरमान है पुराया मुझे महरों। मंत्री जी, शायद तुम्हें ये नहीं पता कि तुम दरबार के एक नौकर हो, और नौकर की इज्जत मेरे पैर में पड़ी जूती की बराबर होती है। तुम एक नौकर हो और मैं एक राज मलिका हूं। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो इस समय तुम मेरे सैन कक्ष में हो। अगर तुम्हारे साथ मैंने तुम्हें पकड़कर शोरगुल मचा दिया, दरबार का कोई कर्मचारी आ जाता है या कोई दरबारी आ जाता है, तुम्हें और हमें एक साथ देखकर अगर ये बात महाराज को पता चल गई, महाराज जान गए, तो जानते हो तुम्हें फांसी हो सकती है। समझदार हो, मगर मान जाओगे मेरी बात तो फायदे में रहोगे। महाराज जी, आप राजमलिका है जो चाहे इस गुलाम को सजा दे सकती हैं, लेकिन आप पर अगर अधिकार है तो महाराज रत्नसेन का है, ना किस गुलाम। महाराज महाराज महाराज, उस बुढ़े की बात करते हो, एक माटी दर्जा देखा मतलब मोटा, लेकिन लागत के शरीर में पूरी गैस भरी। अरे तरह का मन से तो बिना मन से दुआ के ठीक। कहने वाले ने कहा है अगर आम का पेड़ लगाओ, आम खाने को न मिले तो इसे पेड़ को काट देना चाहिए। अरे हम कहा जानी, जब से राजमहल में आए हम कहा जानी मन से दू के सेवात को तरह। जब से मैं आई हूँ सज धज कर, शाम होती सज धर कर अपने बेड पे महाराज के इंतजार करती हूँ। करते करते कभी ये करवट, कभी ये करवट, इनका नाश हो जाए खिंचुआ या उबई नहीं। इसका मतलब महारानी जी, जब से आपका गौना हुआ महाराज ने आपको टच नहीं किया? मुझे छुआ नहीं, ऐसे हमार जवानी भगभका के रही जाए। बात है महाराज चांदनी, तो खा अपने जवानी की कसम किया जवाब, अगर किसी को अपना मानोगी तो मंत्री संग्राम सिंह को मानो। ये बात है, तुम अपनी जवानी की कसम खा के कहती हूँ, आज के बाद देखूंगी तो सिर्फ महामंत्री संग्राम सिंह को देखूंगी, प्यार करूंगी तो सिर्फ महामंत्री संग्राम सिंह को, और दूसरे को कभी नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात है चांदनी, तो अगर यही जिद है तो मेरी जान बने कर यही।
जाऊंगा मैं, चाहे जितनी पड़े जिंदगी पे खेलना, कदम उल्फत के पीछे। मैं भी अपनी जवानी की कसम खाता हूँ कि आज के बाद अगर तेरे प्यार में मुझे कुर्बान होना पड़े तो संग्राम सिंह हंसते हुए आगे हमरे प्यार में के हुआ तो कह दे दिए माटी। जब तक मैं हूँ तब तक चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन राजा दूर की हो, मुझे अपने सीने से लगाओ, मेरी दिल की प्यास बुझाओ राजा। अगर यही बात महारी चांदनी में तुझसे कहूं कि दूर क्यों खड़े हो मेरी जान, आओ मेरी बाहों में और मेरे जीवन में चार चांद लगा दो। अरे मेरे राजा, अरे मेरे भैया हरो गरहन पड़ेलाग, भैया हरो बहनी दीदी हरु भौजी हरु गरहन पड़ेलाग। सब मिला अपन घर गोठ लियो, अपन अपन घर गोठ लियो। हमार तो यहाँ घर नहीं ना, हम अपन प्याटे गोठ लियो। तुम्हारी अम्मा गर्भवती बनी घूम रही हराम। अभी तक तो वैसे भी प्यार मेरे नसीब में नहीं था। अब जब कोई मुझे चाहने वाला दाढ़ी वाला मिला तो तुम्हारी माटी देने। चलो अंदर जाओ। ये सतवासा कहाँ था अभी? साले तुमका काम मतलब है केहू के बुराई बदनामी करे के। हाँ? जब मालिक मालकिन खुदे छिनारा करेंगे। क्या करेगा रे? क्या करेगा? तेरी इन्हीं अदाओं पे तो मैं खुश रहती हूँ बेटा। ये चाल तेरी कहाँ बनी है रे? कहाँ बनी है चाल? ये कहाँ? चलती हो बेटी? जैसे कोर मोरद में छोड़। भैया एक मिनट सुन ले मालकिन अंदर जाओ। मालकिन सुन लियो, अपना जहाज अपना मारो, अपना तकलीफ नहीं ना। मालकिन तो हमका जहाज इतना मारा, इनका तकलीफ नहीं। रहो बेटा, रोते नहीं। क्या बोल बोल बोल। मालकिन
इनका जाए इतना मारो किनको रे? हमें को तकलीफ नहीं ना। किस चीज से तकलीफ है? हमका तकलीफ ये बात है हमारे भाई से इसको हरा। ए राजा, छोड़ो न इनकी बातों को। आओ हम दोनों एक दूजे में खो जाते हैं। ऐसी बात है। हाँ। अच्छा और जब से नैना लड़े नैना लड़े बात आगे बढ़ रे रोज रखिया रगलो इंतजार में दिल भाई दीवाना तोरा प्यार में, दिल भाई दीवाना तोरा। वो जब से नैना लड़े बात आगे बढ़ जब से नैना लड़े बात आगे बढ़ल रोज रखिया रगलो इंतजार में तेरे भाई दीवाना तोरा प्यार में। करले शुक्रिया हम अच्छा? ओहे भगवान के तोहके बनौले जान कौन माई करले शुक्रिया हम ओहे भगवान के तोहके बनौले जान कौन माई रुख आए सारे बुझाया एक सूरज न जाला रुख आए सारे बुझाया एक सूरज न जाला कैसे कर जाऊं गलो आसमान में दिल भाई दीवाना तोरा। मेरी मैया कभी मैंने सोचा न था मेरी मैया मेरी मैया कभी मैंने सोचा न था तेरे नक्शे कदम निजताई पे है हो के मलिका तू इस राज्य की सल्तनत डुबा देगी आसमाई वाह माँ वाह मेरी मैया, मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मैंने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा कि मेरी माँ इस कदर होगी। क्योंकि जब बचपन में मेरी माँ
इस दुनिया से चल बसी और तू मेरे राजमहलों में आई तो मैं अपनी मरी हुई माँ का प्यार भूल गया। और माँ, मैंने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था कि तू राजमहल का होकर एक नौकर के साथ नहीं। माँ नहीं गुलशन, ऐसा मत कहो गुलशन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है गुलशन, मुझे माफ कर दो। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी गुलशन, मुझे माफ कर दो गुलशन। माँ, ये गलती तुम्हारी माफ करने के काबिल नहीं माँ। नहीं माँ, ये गलती तुम्हारी माफ करने के काबिल नहीं। और मैं इसी वक्त जा रहा हूँ राज दरबार और डैडी से इस बात की शिकायत। गुलशन, ऐसा मत करना गुलशन। गुलशन, एक बार सोचो जरा, अगर ये बात महाराज को बता दोगे, महाराज सुनने के बाद मुझे फांसी का हुक्म दे देंगे और मैं मरना नहीं चाहती गुलशन, मुझे बचा लो गुलशन, मुझे बचा लो। अरे पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है गुलशन, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी गुलशन। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ गुलशन, मैं तुम्हारा माँ, आखिर माँ ये कर, अगर यही कर बेटे के कदमों पर पड़े तो कहे ढा जाएगा माँ, क्योंकि माँ के कदमों में जन्नत होती है और माँ का स्थान भगवान से ऊंचा होता है मेरी मैया। ठीक है माँ, मैंने तुम्हारी इस गलती को क्षमा किया, लेकिन माँ याद रहे भविष्य में ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मुझे कैसे विश्वास हो कि तुम ये बात महाराज से नहीं बताओगे, क्योंकि आज नहीं तो कल ये बात तुम महाराज से जरूर बता दोगे गुलशन। नहीं माँ, मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा माँ। आखिर माँ, तुम्हें किस तरह भरोसा होगा? मुझे विश्वास होगा तो सिर्फ एक बात से होगा गुलशन। वो कौन सी बात है माँ? वो कि ये जिस बात से आप मुझ पर भरोसा करोगी। ये बात है कि संसार में तुम अपने पिताजी को अधिक प्रेम करते हो, तुम जैसा इस संसार में कोई दूसरा बेटा नहीं है। अगर तुम अपने पिताजी की कसम खा जाओ तो मुझे भरोसा हो जाएगा कि तुम ये बात कभी नहीं बताओगे। माँ, आखिर एक औलाद के लिए माता पिता से बढ़कर इस संसार में है ही क्या? ठीक है माँ, मैं अपने पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि कितना बड़ा क्यों ना पहाड़ मेरे सामने आ जाए, क्यों ना मेरे सामने कितना बड़ा तूफान आ जाए, कि माँ किसी भी परिस्थिति में मैं इस बात को कभी किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे भरोसा हो गया गुलशन, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही गुलशन। वो कौन सी बात है कि माँ? तुम एक समय आ कहां से रहे हो? माँ, इस समय हम बियाबान जंगल से शिकार खेल कर आ रहे हैं, और माँ सारा दिन हम शिकार खेल रहे थे और बहुत थक गए हैं माँ। मुझे भूख लगी है और मैंने सोचा कि माँ के पास चलेंगे तो कुछ भोजन मिलेगा। गुलशन, तुम्हें भूख लगी है? हाँ माँ। गुलशन, आज तुमने मेरी फांसी होने से मुझे बचाया है, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, आज मैं अपने हाथों से तुम्हें भोजन कराऊंगी गुलशन। किसैला, राजमाता, जाओ, हाँ मेरे बेटे को भूख लगी है, क्यों नहीं? मेरे बेटे को ले जाओ
हाँ लेकिन यहाँ से ले जाना जो मेरा शीश महल बना है, हाँ, जो पर्सनल मेरे लिए शीश महल बनाया गया है, क्यों नहीं? उसका ताला खोलो हाँ और मेरे बेटे को वहाँ ले जाओ और मेरे बेटे को पेट पे बिठा देना। ये मैं भोजन की थाल सजाकर अपने बेटे के पास आ रही हूँ। जय गुलशन, गुलशन, तू क्या समझता है ये तेरी माँ तुझे भोजन कराएगी? कभी नहीं, क्योंकि महारानी चांद ने सब कुछ सीखा है, अपने सबूतों को किसी के हाथ लगते नहीं देखा। आज तूने मेरा प्यार देखकर अच्छा नहीं किया, क्योंकि अगर आज नहीं तो कल ये बात महाराज को तू जरूर बता देगा। चलो गुलशन चलो, मैं अपने सबूत को ऐसे किसी का हाथ लगने नहीं दूंगी। चलो गुलशन चलो, ये तेरी माँ तेरी खून की प्यासी तेरे पास आ रही है। महाराज, उस दिन भरे दरबार में तुमने मेरा अपमान करके मुझे बेइज्जती के साथ जो राज दरबार से बाहर निकाला है, अब उसका सही समय आ गया है। अब बदला लेने का समय आ गया महाराज। बदला लेने का सही समय मुझे नहीं मिलेगा। अब यहीं से मेरी पहली सीढ़ी शुरू होती है। महाराज, अगर इस रत्नसार को बर्बाद ना कर दिया, तुम्हारी शान शौकत मिट्टी में ना मिला दिया, तो महारानी चांदनी मेरा नाम नहीं। कहने वाले ने सच कहा है, कहने वाले ने सच कहा है कि कलयुग का वास हो, कलयुग का वास हो और सक्का सक्का। चलो गुलशन चलो, ऐसी कोई गली नहीं जहां महारानी चांदनी की चली नहीं। महाराज, तुम क्या समझते हो ये महारानी चांदनी छोड़ देगी? एक एक आंसुओं का बदला अगर तुमसे ना निकाला तो मैं चैन से बचने वाली नहीं। तुम क्या समझते हो ये महारानी कुछ जानती नहीं? महाराज कि मोहल्ला बिगाड़ी आई, ए बहिनी हरा, जैसे जैसे हम करी जे कभी आप की बना हुए वैसे वैसे पहुँचते ससुरे चालू करी। नहीं कई माटी दे जाए ये बुढ़वा हरे, ये बुढ़िया इनका नाश हो जाए, जिये तो होका दे है ना। कि मोहल्ला बिगाड़ी आई, शादी से पहले मोहल्ला बिगाड़ी आई, शादी से पहले मोहल्ला बिगाड़ी आई, शादी भैया आप देखिए शीश महल कितना अच्छा है। क्यों ले बितैला? हाँ, आखिर आज मैं बहुत दिनों बाद अपनी माँ के इस कक्ष में आया। हाँ माँ। ये मेरा शीश महल कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा माँ। अच्छा है। लेकिन माँ, आखिर अब कुछ भोजन लेकर नहीं आई? गुलशन, मैंने दासी से कह दिया, दासी लेकर आती होगी। बैठो, दासी का इंतजार करते हैं। गुलशन, ये तुम्हारे कपड़े से बदबू कैसी आ रही है? माँ, आखिर गर्मी का मौसम है और हम बियाबान में शिकार खेल रहे थे। माँ, ये वही पसीने की खुशबू है। यानी तुम्हें पसीना आया है? हाँ गुलशन, अगर ऐसे कपड़े पहने रहोगे तो तुम्हें इन्फेक्शन हो सकती है, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और ये तेरी माँ तुझे ऐसी हालत में देख नहीं सकती। बटुआ, इधर जितनी जल्दी हो सके गुलशन के ये सारे कपड़े उतार कर हाँ, दासी को दे दो और दासी से दूसरा कपड़ा मंगाकर मेरे बेटे को पहना दो।
हेलो स्टॉप, ये आगे से ये बताओ कौन शिकार करत रहे इतना गंधा? दरबारी, हम बियाबान जंगल में शेर, बाघ और चीता का शिकार कर रहे हैं। लोट के करत रहे का कि पहुड़ के करत रहे? नहीं दरबारी, आखिर बियाबान जंगल में धूल उड़ती है। ठीक ठीक, एक उतारो बढ़िया से। राजमाता कहा या जा रहे हैं धवा के पर्यटन करा दी। माँ, हराम जादे, जब नाम लेना नहीं आता तो नाम क्यों ले लेता है? अरे उसे प्रस कहते हैं, उसे प्रस कहते हैं। हाँ, बहुत मारोगी हराम जादे। जाओ, दासी से लेकर दूसरे कपड़े तुरंत आओ। ठहरो। यहां से जाओ, जितनी जल्दी हो सके दासी से कह देना भोजन की थाल सजा के ले आएगी, ठीक है ना? जल्दी से जल्द। सुनो इधर, यहां से जाना लेकिन लौट कर दोबारा नहीं आना, इसलिए कि तुम्हें खाना लेकर यहाँ नहीं आना। यहाँ से जाने के बाद बाहर से गेट को लॉक कर देना, ठीक? क्या अरे नीले पीले की औलाद, अगर तू मेरा साथ देता रहेगा ना तो तेरी जिंदगी सुधर जाएगी और ये तेरे बाल जो नीले हैं ये हरे हो जाएंगे। पैसों से तो हमका दी हो क्या रे? आराम आराम बोलो नहीं, विल्सन सुन लेगा। जाओ जल्दी जल्दी चलो। सुनो, जितनी जल्दी हो सके दासी से कह देना भोजन की थाल लेकर तुरंत आएगी। जल्दी जाओ। ए गुलशन, गुलशन, ओ तो तुम्हें नींद लगी है? माँ, चलो ठीक है। आखिर मैं बहुत थक गया हूँ माँ। देखो गुलशन, अगर तुम्हें नींद लगी है तो आओ, जब तक दासी आ रही है भोजन की थाल लेकर, आओ मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं तुम्हारा सिलसिला ले देती हूँ, कुछ देर तुम आराम कर लो। क्यों नहीं माँ? क्या बात है? कोई स्वप्न देखा? क्या बात है गुलशन? अच्छा, मैं समझ गई, तुम शिकार खेल कर आओ, थके हो सकता है नींद में तुमने कोई स्वप्न देखा होगा। देखो गुलशन, स्वप्न की बात कभी सच नहीं होती। आओ आओ बैठो, मैं तुम्हारा सिर सहला। या भगवान, मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि हकीकत, लेकिन नहीं, आखिर मेरी माँ है। माँ तो मेरी माँ ऐसा काम कर नहीं सकती। तुम्हारी माँ ऐसा नहीं कर सकती? क्या नहीं कर सकती? क्या बात है? तुम्हारी माँ क्या नहीं कर सकती गुलशन?
बात क्या है? माँ कोई बात नहीं माँ, बस ऐसे ही कह दिया माँ। लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा माँ, मैं जा रहा हूँ अपने शयन कक्ष में। और माँ मेरे लिए भोजन दासी को द्वारा भेज देना माँ। ठहरो गुलशन, शायद तुम्हें ये नहीं पता कि ये शीश महल है जो सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। इस शीश महल में पहली बार तो कोई आता नहीं, और आता है तो बगैर मेरी इजाजत जाता नहीं। अगर जाना है तुम्हें तो उसके लिए तुम्हें एक काम मेरा करना होगा। माँ आखिर यहाँ से जाने के लिए मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा माँ? जानना चाहते हो? क्यों नहीं माँ? सुनो मेरी बात। गुलशन, और माँ लो कहे ना मेरा दिल का राजा बन। माँ लो कहे ना मेरा और दिल का राजा बनो, और मैं भी प्यारी बनूं तुम भी प्यारे। मैं भी प्यारी बनूं तुम भी प्यारे बनो। मैया तूने ये कैसा कहर कर दिया। मैया तूने ये कैसा कहर कर दिया। राजमहलों में कैसा जहर भर। माँ मैंने कभी ख्वाबों में नहीं सोचा था माँ। आखिर माँ तुम्हें हो क्या गया है माँ? जानना चाहते हो? तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए। माँ आखिर मुझे लगता है कि तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है माँ। और माँ मैं डैडी से कहकर तुम्हारा इलाज करवाऊंगा माँ। उनका माटी दे जाए खेचुआ का करी है हमारा। अगर वो पहले दवाई किए हो तो दवा दिन देखा ना मिला। माँ आखिर मैं तुम्हारा बेटा हूँ, और माँ तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। बेटवा जाए सर गए महतारी। अगर यही तरह सबका बेटवा बनाओ तो खाए कहाँ जा, मर जा भूखा। ए राजा, हमार मानो तो घर की बात घर में रह जाए, मेरी मानो तो घर की चीज अगर घर में रह जाए तो ज्यादा अच्छा है। ए राजा मान जाओ। नहीं माँ। मेरी मानो तो घर का माल घर में रहे, बाहर काहे जाए। ए राजा देखो ना, ये मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की रात। ये मेरी जवानी क्या जवानी है, जैसे दिल्ली की राजधानी है। थोड़ा प्यार से देखो राजा, मेरे समंदर में कितना। अरे दैया रे, अरे दैया रे, अरे दैया रे। क्या हो, यह बताओ,
ये गौना यही रस्तों का है। ये पहले बताओ, ये गौना ही रस्तों का है? मैं आपकी बात समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अरे यार हमको यह बताओ, यह गौना यही रस्तों का है? ऐसा नहीं बोलते। ये रास्ता किस गांव को गया हुआ, ये ऐसा पूछना चाहिए। यहाँ ये रास्ता नहीं है। और ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हैं? रुक जा रुक जा रुक जा, हम होम गंडू हैं। अरे हराम जादे हो क्या? डोंट टच मी, दूरी से बात करो, मुंह से बदबू आ रही है। यार हम बहुत परेशान हैं, हम यहाँ कहते हैं परेशान हैं। या तुम कौन हो या को है? ये मेरी माँ है और मैं इनका बेटा। यानी कि तुम माँ हो, ये बेटा है। अरे हम माँ नजर आते हैं, हम बेटा हैं। ओ यानी तुम बेटा हो, ये माँ है। हम यार भैया बहुत परेशान हैं यार। वो किस लिए? कैसी कहूँ, भैंसा रखा है। क्या भैंसा क्या होगा? हमारे बकरी बहुत गर्म है। तेरा दिमाग खराब है? काहे? अरे हमारे बकरी गर्म। अरे बकरे के पास ले जा हराम। ये मत भूल जा कि तू एक होमगार्ड है और मैं यहाँ की महारानी हूँ। अगर बदतमीजी करोगे तो जूतियों से मारकर तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। अरे हो कि सरकार ने तुझे होमगार्ड बना दिया रे? किस सरकार ने बनाया? तुम हमारा पेशाब देखो। अभी सही वाली परी नहीं है। अरे गुलशन, मेरी बात मान जाओ ना। अरे दैया रे, अरे दैया रे, अरे मेरी जवानी। ए राजा मान जाओ ना। नहीं माँ, तुम्हारा कहना हरगिज नहीं होगा माँ। ए कितनी माना राजा रो कहलवाना, तनी माना राजा रो कहलवाना। तनी माना राजा रो कहलवाना, तनी माना राजा रो कहलवाना।
बर्बाद कैला। हेलो राजा जी बर्बाद कैला कैला, बर्बाद कैला ना, तो के देवे दुनो जो बोलना। हमरो कहलावा जो तू नहीं मनबा राजा, तू नहीं मनबा सैया, तू नहीं मनबा। ओ हमरो कहलेवा जो तू नहीं मनबा राजा, तू नहीं मनबा सैया, तू नहीं मनबा। तोहरा ए राजा अब तो के खोली दे बचोली के बंधनवा। मेरी गुलशन मान जाओ राजा, मेरे प्यार से इनकार है या इकरार है राजा? माँ, हे मेरी मैया, आपकी बात से एक बार नहीं लाख बार इनकार है, इनकार है माँ। आपका कहना हरगिज नहीं। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं वो जहरीली नागिन हूँ जो डसती जरूर हो लेकिन लहर नहीं देती। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो कुछ भी हो सकता है कि हमारो कहने जो तू नहीं मनबा, तू नहीं मनबा कैला, तू नहीं मनबा। तो के खोली दे बचोली के बतनवा। जब तक हमार बाजे ना बाजे, जब तक तोहार बाजे ना। गुलशन मेरे प्यार से इनकार है या इकरार? माँ, ऐसा हरगिज नहीं होगा माँ। जो आप कहती हैं ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं करेगा माँ। गुलशन मान गए बात तो बिगड़ी संवार दूंगी, मान गए बात तो बिगड़ी संवार दूंगी, और नहीं माने बात तो मिट्टी में मिला दूंगी। मेरे प्यार को अगर ठोकर मारा, मान जाओ तुम्हारे पास अभी भी समय है। माँ, आखिर मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, और तुम मेरी माँ हो। माँ बेटे के बीच ऐसा कभी नहीं होगा माँ। होगा, अभी होगा, इसी वक्त होगा, यही होगा। क्योंकि जो काम तेरा बुढ़ा बाप नहीं कर सका वो काम आज तू करेगा। गुलशन मेरी बात नहीं मानेगा तो कब से समझा रही और तुम आने नहीं, कबों से समझा रहे। तो कब से समझा रही पर तुम आने नहीं, अरे घमंडी तुझे अब चखाऊं मजा, मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो बजुबाने के वो से तो पाए। मार हंटर से
इनकार है आई। माँ, हे मेरी मैया, तू मेरी माँ है और माँ का स्थान भगवान से ऊंचा होता है। सरगाई जाए बेटवा, सरगाई जाए महता। अगर तू मेरे कोख से जन्म लिया होता तो मैं तेरी माँ थी, तू मेरा बेटा था। जब तूने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया तो कहाँ की माँ, कहाँ का बेटा। वाह मेरी मैया, आज तूने ये भी कह दिया मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। कितने सपने सजाए थे मैंने कि मेरी माँ मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करेगी, लेकिन माँ। अरे राजा, अब तुम जवान हो गए, बहु ख्वाहिश पूरी कर दी, मान जाओ ना। अरे ते पाल के सयान की यही बरे कि एक दिन हमारे कामे आई हो। ए राजा मान जाओ ना। ए कि शुरू करो हे राजा, और क्या नहीं कि शुरू करो हे राजा, काम धीरे धीरे शुरू करो हे राजा, काम धीरे धीरे शुरू करो हे राजा। काम धीरे धीरे गो, काम धीरे धीरे शुरू करो हे राजा, काम धीरे धीरे शुरू करो। हेलो, कैसेट बंद। ये धीरे गो, काम धीरे धीरे शुरू करो है राजा, काम धीरे धीरे शुरू करो हे राजा। तब मेरे प्यार से इनकार है आइकरा। माँ, हे मेरी मैया, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है माँ। हाँ माँ, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, नदियाँ अपनी दिशाएं बदल सकती हैं, लेकिन ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं बदलेगा माँ। नहीं हमारी की तरह सीता सती मेहरारू हेरे से न पौ गया, ई जान लिया। मान जाओ राजा। नहीं मानोगे? अगर नहीं मानोगे तो बचाना चाहते हो तो अपने आप को बचाओ, क्योंकि मैं ऐसा त्रियाजाल बिछाने जा रही हूँ कि उस त्रियाजाल से तुम्हें बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बचाओ, बचाओ गुलशन। ये तेरी माँ, तेरी खून की प्यासी तेरे पास आ रही है। तो महारानी जी, ये कैसा है माजरा? महारानी जय। कैसा है माजरा? बात कुछ भी समझ मेरी आई नहीं। बेटा गुलशन तेरा एक की मैया है, तू बेहयाई में रखी। क्या रे गुलशन, तू अपने माँ के साथ क्या कर रहा था? बोल कमीने। राज्य मंत्री चाचा, इस संसार में एक बेटा अपनी माँ के साथ जो सुलूक करता है, ठीक मैंने वही सुलूक अपनी माँ। कमीने, अपनी माँ के साथ ऐसे बेटे पेश आते हैं? क्यों रे?
मंत्री जी, आपने तो देख लिया कि कबीला मेरे साथ क्या करना चाहता था। ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है, इस हरामजादे ने जैसे ही मुझे दबोचा, मैंने कहा गुलशन ये तू क्या कर रहा है? तो क्या कहा इस कमीने? मैं तेरी माँ हूँ। ये कबीला कह रहा है क्या कहा? कि कौन तुम मेरी सगी माँ, तुम तो सौतेली माँ। भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे। महाराज जी कह रहे राजकुमार, नहीं तो हंटर से मार मार कर मैं इसकी जान ले लेता हूं। इसलिए महारानी इसकी शिकायत, इसका इंसाफ आपसे महाराज से मांगिए। इसका इंसाफ महाराज स्वयं। मंत्री जी सच कहते हो, मैं महाराज से अपना चल फैलाकर इंसाफ मांगूंगी। इससे पहले कि यह हरामजादा यहाँ से भाग निकले, महाराज को इसी समय यही बुलाया जाए। छोड़ो, जाओ राजमहल और महाराज को बुलाकर 9 महलों में फौरन ले आओ, और कानो कान महाराज को किसी बात की शिकायत नहीं होनी चाहिए। चढ़ाओ। चांदनी, क्या बात है? महामंत्री, द्वारपाल, आखिर बात क्या है? और छाई मायूस क्यों है इसे बता। मायूस क्या है इस कदर, और घटा छाई कि मुझको हयात न जाए। क्या बात है चांदनी, इतना सन्नाटा क्यों है? राजे, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत लुट गई। तो किसने लूटा है ये इज्जत? तुम्हारी बता, दाग कल में मेरे वो लगा ही, उसको छोड़ू गजंदा न उसको छोड़ूंगा जिंदा न संसार में दाग बता, वो कौन कमीना है जो मेरी इज्जत से खेलना चाहता है? राजे, किस जुबान से कहूँ राजे? अगर तू नहीं कहेगी तो मैं जानूंगा कैसे? अपने कलेजे को थाम कर सुनो राजे। कहे पिया गे पिया, कुछ न जाता कहो, बेटा गुलशन ने ढाया जो जुल्म और भूल कर माता बेटे का रिश्ता सुनो।
नाजों से पाला, एक दिन मेरी बुढ़ापी का सहारा होगा। अरे मुझे क्या पता था कि जिसे मैं पाल पोस कर सयाना कर रही हूँ वो आस्तीन का सांप निकलेगा जो एक दिन हम ही को डस लेगा। चांदनी, तू होश में तो है? नहीं डैडी। क्या बोल रही है तू? ये तेरा बेटा है? क्या संसार में ऐसा हो सकता है कि बेटा अपनी माँ के ऊपर नेत दिखा दे? संसार में ऐसा नहीं हो सकता। संसार में कोई बेटा माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। यही तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन जब वही बेटा शैतान बन जाए तो कुछ भी कर सकता है राजन, कुछ भी। ये बता, गुलशन ऐसा कभी नहीं कर सकता। राजन, मैं झूठ नहीं बोल रही। औरत के लिए उसका पति भगवान होता है। चांदनी, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता कि अपनी माँ को ही अपना हवस का शिकार बना दे। राजन, एक पत्नी के लिए उसका पति भगवान होता है। मैं अपने बड़े माँ की सिंदूर की कसम खा के कहती हूँ ये बात सच है। अगर तू कहती है कि ये बात सत्य है तो इसका सबूत कोई तेरे पास है? हाँ। क्या सबूत मिल जाएगा तो मेरे साथ इंसाफ हो जाएगा? अवश्य इंसाफ होगा। राजन, जिस समय ये हरामजादा मुझ पर भेड़िए की तरह टूट पड़ा, देखने के बाद जब मैंने चीखा चिल्लाया और कहा गुलशन में तेरी माँ हूँ, अपने बचाव के लिए आवाज लगाया, तो उस समय ना मालूम कहाँ से महामंत्री संग्राम सिंह और ये दरबारी आ गए, जिससे मैं बच गई। नहीं थी आराम ज्यादा ना मालूम क्या करना। महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता, बात क्या है? अगर झूठ बोला तो तुझे फांसी पे चढ़ा दूंगा। बता क्या बात है? महाराज, सबसे पहली बात तो यह है कि मामला राज दरबार का है। मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन रही बात आंखों देखी, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे सच सच बयान करूं। महाराज, हर रोज की बात मैं महारानी के सैन्य कक्ष के चारों तरफ अपना पहरा लगा रखा। अचानक राजन आधी रात को चीखने की आवाज हुई। मैं आवाज की तरफ भागा तो भागते भागते आया महारानी के कपड़े पर। तो देखता क्या हूं महाराज, महारानी के सैन्य कक्ष का मेन गेट खड़ा हुआ था और उस खुले गेट से ही आवाज आ रही चीखने की। आगे बढ़कर देखा महाराज तो देखता क्या हूं कि आपका कुंवर गुलशन महारानी चांदनी के ऊपर पागल भेड़िया जैसे टूट पड़ा था। मौके पर मैं पहुंचा महाराज, महारानी की असमत को बचाया। बाकी का माजरा महाराज आपके सामने। डैडी, मैं निर्दोष हूँ। मुझे फंसाया जा रहा है पिताजी। आखिर सोचो डैडी कि आपका खून इतना गंदा कैसे हो। द्वारपाल, द्वारपाल, आगे बढ़। अगर झूठ बोला हाँ, तो फांसी पे लटका दूंगा। बता, महामंत्री ने जो कहा क्या वो सत्य है? महाराज, जो महामंत्री
साहब ने कहा बिल्कुल सत्य है। गुलशन, गुलशन, यही संस्कार तूने बेटे को सिखाया है? गुलशन, क्या किया रे? क्या किया? संसार को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? बता। बोल, क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? और गुलशन, तो निकला है गद्दार का। गुलशन, तो निकला है गद्दार बाजी, और किया साथ मेरे। जानता तू जो ऐसा करेगा। तू बहुत छोटा था जब तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। मैंने तेरे लालन पालन के लिए अपनी दूसरी शादी किया कि तेरी परवरिश में कोई कमी ना हो। अगर जानता तू जो ऐसा करेगा और तुझे पाले बनेंगे जहर दे। चांदनी, चांदनी, बोल तू क्या चाहती है? मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। आज एक माँ के आंचल को इस हरामजादे ने, एक माँ के आंचल में दाग लगाया है राजन। इस कमीने ने जिस आंखों से माँ की तरफ गंदी नजर डाली है, जिस कलेजे से माँ के लिए ऐसा सोचा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसकी दोनों आंख और कलेजा चाहिए। हे मेरी माँ, भगवान के लिए मुझे। चांदनी, इंसाफ आज तेरे साथ अवश्य होगा। एक बेटे का बाप नहीं, बल्कि इस रत्न सार का महाराज तेरे साथ इंसाफ अवश्य करेगा। इसीलिए तुम्हें महाराज आपके द्वार आई हूँ राजन। महामंत्री संग्राम सिंह, बुला जल्लाद को। छोड़ो, जाओ जल्लाद को बुलाकर फौरन ले आओ। Get out!